जय हिंद साथियों, कैसे हो? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग कक्षा 10 का साइंस में जो है केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। इसका जो है पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग इसको नहीं देखें तो बेहतरीन तरीके से देख करके आप लोग हर एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से याद करेंगे, जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। बाकी आपकी डेली क्लास जो है शाम को 7 बजे चलती है, तो शाम को आप लोग 7 बजे जॉइन करके अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को समझेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, समीकरण को संतुलित करना, यानी कि समीकरण जो है आप लोग कैसे संतुलित करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे और शेयर कर देंगे अपने दोस्त के पास। बाकी आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिल सकता है, ठीक है? इसलिए आप लोग हर एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से अच्छे से तैयार करिए। अब देखिए, रासायनिक समीकरण को जो है क्या करना है, संतुलित करना है। इसमें 2 तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है? पहला प्रश्न यहाँ पर समीकरण ही लिख देगा, उस तरह से पूछेगा, या फिर दूसरा तरीका जो रहेगा वो हिंदी में लिख करके पूछ सकता है, ठीक है? दोनों तरीकों को मैं बताने वाला हूँ बेहतरीन तरीके से, उसको आपको करना है, ठीक है? पहला तरीका देखिए, यहाँ पहला जो टाइप है आपसे ऐसा जो है समीकरण ही लिख देगा और कहेगा इसको संतुलित करो, ठीक है? संतुलित करने का बिल्कुल आसान तरीका मैं बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, जल्दी से बताओ, जो मैंने कल पढ़ाया था, इधर वाला क्या होता है? तो इधर वाला जो हमारा होता है अभिकारक होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है? इधर वाला अभिकारक होता है, तीर के जो बाएं होता है, ठीक है? और तीर के जो दाएं होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जो है उत्पाद कहते हैं। ये आपको लोग को बेहतरीन तरीके से पता है। अब देखिए, जो है अभिकारकों की संख्या जो है उत्पादों की संख्या आपको बराबर करना है। सेम काम जो है तीर यहाँ पर लगा हुआ है, तीर के जो है दाएँ क्या होता है उत्पाद होता है, और बाएँ हमारा अभिकारक होता है। दोनों की संख्या आपको बराबर करनी होती है। अब आप लोग बराबर कैसे करेंगे, अब देखो जल्दी से। तो बराबर करने का तरीका यहाँ पर देखो, एमजी यहाँ पर 1 है, एमजी यहाँ पर 1 है, कोई दिक्कत नहीं भाई। मैग्नीशियम हमारा बराबर है, ठीक है? अभिकारक की ओर मैग्नीशियम 1 है और जो है हमारा उत्पाद की ओर मैग्नीशियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर जो अभिकारक में तो ऑक्सीजन कितना है भाई? ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर 1 ही है, तो हमको 2 करना है। तो बहुत से बच्चे ऐसे यहाँ पर 2 लिख देंगे, जो कि आपको गलत हो जाएगा। वहाँ पर बिल्कुल आपको नहीं लिखना है, ठीक है? कहाँ लिखना है? तो वहाँ पर जो है आपको बिल्कुल ही नहीं लिखना है। तब भाई कहाँ पर लिखना रहेगा? तो जो है आपको यहाँ पर नहीं लिखना रहेगा, तो यहाँ पर देखिए तब कहाँ पर लिखना रहेगा, तो आपको यहाँ पर लिखना रहेगा, ठीक है? हमेशा हम लोग यहीं पर लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर मैग्नी ऑक्सीजन तो यहाँ पर 2 हो गया हमारा, और मैग्नीशियम यहाँ पर भी 2 हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पर 2 को से गुणा कर दूँ, तो हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आपको नहीं लिखना कि लाओ यहाँ पर लिख दें, ठीक है? यहाँ पर लिखेंगे तो आपको गलत हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल आपको नहीं लिखना है, उसके आगे ही लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पर मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ पर मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन हमारा तो हो जाएगा, ठीक है? तो बेहतरीन तरीके से हमारा तो सॉल्व हो गया, ठीक है? ऐसे ही आपको करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो बी दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम प्लस ये HCl है, तीर का चिन्ह लगा हुआ, बाकी यहाँ पर देखेंगे जो लिखा गया है, ठीक है? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का देखिए यहाँ पर तरीका क्या है? तो इधर मैंने बताया, इधर अभिकारक होता है, इधर हमारा उत्पाद होता है। अभिकारकों की संख्या, उत्पादों की संख्या जो है, दोनों हमको बराबर करना है। अब बराबर हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम यहाँ पर भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो 2 यहाँ पर कर दो, यहाँ से 2 से गुणा कर दो, 2 हमारा हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2, और मैंने देखा यहाँ पर क्लोरीन जो है 2 हो जाएगा, ठीक है? 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्लोरीन हमारा 2 ही है, बिल्कुल आपका संतुलित हो चुका है। ऐसे ही आपको संतुलित करना है, तो बेहतरीन तरीके से आप लोग संतुलित कर सकते हैं। बाकी बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। अगला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और आप लोग बताएँगे और इसको संतुलित करेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है? तो मैं यहाँ पर समीकरण लिख रहा हूँ, Fe मैंने लिख दिया, प्लस मैंने कर दिया भाई, और बताएँगे आप लोग जो है क्या होगा। मैंने यहाँ पर H2O से क्रिया करा दिया, यानी कि पानी से जो है क्रिया करा दिया। क्रिया कराने के बाद क्या बनेगा बताओ भाई? तो Fe3O4 बनेगा। क्या बनेगा? Fe3 बनेगा और O4 बन जाएगा, और प्लस में हमारा हो जाएगा, क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन जो है गैस बाहर निकल जाएगी।
हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकल जाएगी। अब बताओ जल्दी से इसको कैसे आप लोग संतुलित करोगे? तो यहाँ पर देखो Fe जो है यहाँ इधर 1 है, यहाँ पर 3 लिखा गया, ठीक है? यहाँ पर 3 Fe है, तो यहाँ पर भी 3 से गुणा कर देंगे तो 3 हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 3-3 हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा जो है ऑक्सीजन तो 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 4 है, तो हमको 4 बराबर करना है, तो मैंने यहाँ पर 4 से जो है गुणा कर दिया। तो 4 से गुणा किया तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, हमारा इधर भी 4 है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या परिवर्तन हो गई, हाइड्रोजन यहाँ पर 8 हो गया है, यहाँ पर भी हमको 8 करना, तो मैंने यहाँ से 4 से गुणा कर दिया। अब 4 से मैंने गुणा किया दिया तो 8-8 दोनों जो है अब बराबर हो गया है, यानी कि सब जो है आपका संतुलित हो गया है। जितना अभिकारक है इधर जितना उत्पाद बना हुआ है, तो बिल्कुल तरीके से आपको ऐसे ही क्या करना है, समीकरण जो है संतुलित करना है। तो बेहतरीन तरीके से आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? अब आपके बुक में जो दिया होगा उसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, बार-बार देखेंगे तो आप लोग बिल्कुल सही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका आपसे प्रश्न कैसा पूछता है, यहाँ पर भी देख लो भाई। दूसरा जो आपसे प्रश्न पूछता है इस तरीके से, ठीक है? उसको हिंदी में लिख देगा पहले भी, ठीक है? तो यहाँ पर देखो जैसे कि लिखा भी गया है, यहाँ पर हिंदी में लिख दिया है, आपको पहले समीकरण बनाना पड़ेगा तब संतुलित करना पड़ेगा भाई। लिखा गया है सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के जलीय विलयन परस्पर अभिक्रिया करके जलीय सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। तो सबसे पहले बताओ सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होगा? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला सभी को पता है, क्या होता है? H2SO4 होता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया H2SO4। अब प्लस का चिन्ह लगा दो, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड से क्रिया करने वाला है, यानी कि NaOH से क्रिया करने वाला है। और क्या बन रहा है भाई? बन रहा परस्पर अभिक्रिया करके जलीय सोडियम सल्फेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो सोडियम सल्फेट बनाते हैं, यानी कि Na2 क्या हो जाएगा? SO4 होगा, सोडियम सल्फेट का सूत्र, ठीक है? उसके बाद जो है जल बनता है, तो जल भी जल्दी से बना दो, जल भी बन गया हमारा। अब इसी को हमको संतुलित करना है, देखो कितनी गहराई से पूछा है भाई। तो यहाँ पर देखा मैंने हाइड्रोजन 2 है, इधर भी है हाइड्रोजन 2 है, कोई दिक्कत नहीं। सल्फर इधर कितना है? यहाँ पर देखो थोड़ी दिक्कत हो रही है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 एक 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 ये है, ठीक है? इधर सल्फर देखेंगे तो यहाँ पर सल्फर की संख्या 1 है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि लेकिन सोडियम जो है यहाँ पर 2 है, तो हमको 2 यहाँ पर करना पड़ेगा, तब हमारा सोडियम सोडियम जो है बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं भाई, सोडियम तो हमारा बराबर हो गया। ऐसे ही आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो है क्या ऑक्सीजन कितना है? तो 4 यहाँ पर है, 4 2 6, 6 ऑक्सीजन है, 4 4 2 6 हमको इधर करना पड़ेगा, तो 2 से मैं यहाँ पर गुणा कर दूँ तो हमारा ऑक्सीजन ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है? बाकी देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 4 है, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, और सल्फर 1 है, सल्फर 1 यहाँ पर भी है, तो दोनों बराबर हो गए ना, बेहतरीन तरीके से अब हमारा सही हो गया है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? इसलिए आपको बेहतरीन तरीके से समझना है, पेपर में तो बिल्कुल गलत नहीं करना है, ठीक है? अब देखो आगे अगला आ चुका है, फास्फोरस क्लोरीन गैस में जलकर जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है, ठीक है? इसको कैसे करोगे भाई? तो जल्दी से बताओ जो है फास्फोरस क्लोरीन, फास्फोरस का सूत्र क्या होता है? तो फास्फोरस सूत्र का होता है हमारा P होता है। अब प्लस जो है क्लोरीन से क्रिया कर रहा है, किससे? तो क्लोरीन से क्रिया कर रहा है, Cl2 से क्रिया कर रहा है, और क्या बना रहा है भाई? तो बना रहा है PCl5, यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 बोलते हैं, ठीक है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बना रहा है। अब बताओ इसी को हमको सॉल्व करना है, क्या करना है? इसी को हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो क्लोरीन तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है? 5 है, तो क्या करो यहाँ पर 2 कर दो, यहाँ पर सबसे पहले 2, तो 2 से मैंने गुणा कर दिया, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। फास्फोरस फास्फोरस बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है फास्फोरस कितना हो गया? क्लोरीन कितना हो गया? 10 हो गया, तो 5 से यहाँ पर गुणा कर देंगे तो क्लोरीन भी हमारा जो है क्या हो जाएगा भाई? बराबर हो जाएगा। तो बस ऐसे ही आपको करना है, ये हमारा अब संतुलित हो चुका है। अब देखो आगे अगला क्वेश्चन जो है क्या है? तो 3 नंबर का आ चुका, कहा क्या गया है देखो जल्दी से। कहा गया है जिंक
सिल्वर नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट सिल्वर, ठीक है? इसको आपको संतुलित करना है। तो जिंक का फ़ॉर्मूला क्या होता है? Zn होता है, जिंक हो जाएगा। अब प्लस का चिन्ह लगा दो। सिल्वर नाइट्रेट आपको लिखना है, तो क्या लिखेंगे भाई? सिल्वर नाइट्रेट यानी कि Ag क्या लिखेंगे? NO3 हो जाएगा ना? AgNO3 हो जाएगा भाई सिल्वर नाइट्रेट का फ़ॉर्मूला। अब तीर का चिन्ह लगा दो। जिंक नाइट्रेट आपको लिखना है भाई, तो क्या हो जाएगा? Zn और क्या हो जाएगा? NO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा और प्लस Ag हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, ठीक है? अब आपको संतुलित यहाँ पर करना है, तो कैसे करेंगे संतुलित भाई? देखो जल्दी से, संतुलित करेंगे यहाँ पर कैसे? जिंक यहाँ पर 1 है, जिंक यहाँ पर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने देखा यहाँ पर जो है सिल्वर 1 है, सिल्वर यहाँ पर भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने देखा जो है यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन 1 है, लेकिन यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ पर देखेंगे तो हमारा नाइट्रोजन कितना है भाई बताओ? नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, तो 2 से ऐसे गुणा कर दो। 2 से मैंने गुणा किया तो Ag यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ पर भी वो 2 से गुणा कर दो, Ag हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद मैंने देखा यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, तो 2 तिया 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी 2 तिया 6 ही ऑक्सीजन है। तो बेहतरीन तरीके से आपका सही हो गया, ठीक है? ऐसे बेहतरीन तरीके से आपको सही करना है। और लास्ट में एक क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क मिलेगा, उसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा, ठीक है? बाकी देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ चुका 4 नंबर का, और बताओ 4 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? मैग्नीशियम है प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है, ठीक है? इसको भी कर दो, तो मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg होता है, ठीक है? मैंने लिख दिया है Mg, प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड का बताएंगे आप लोग क्या होता है भाई? तो HCl होता है ना, बिल्कुल जो है HCl होता है, तो मैंने इसको भी लिख दिया। उसके बताओ तीर का चिन्ह लगा दिया। मैग्नीशियम क्लोराइड लिखना है, तो Mg क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से? Mg हो जाएगा और क्या हो जाएगा हमारा? Cl2 हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन गैस है, तो मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, ठीक है? हाइड्रोजन गैस है भाई, तो गैस यहाँ पर लिख दिया, ठीक है? अब इसको संतुलित करना है, जल्दी से बताओ क्या होगा? संतुलित करके बताओ आप लोग क्या होगा? तो ये यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम यहाँ पर भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन 1 है यहाँ, हाइड्रोजन 2 है, तो 2 से गुणा कर दो, 2 हो जाएगा। 2 से मैंने गुणा किया तो यहाँ पर क्लोरीन भी 2 हो गया, इधर क्लोरीन 2 है ही, बराबर हो गए ना? बेहतरीन तरीके से ऐसे ही आपको सही करना है। तो आशा है आज आप लोग जो है समीकरण संतुलित करना सीख चुके होंगे। बस आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की। अगर अभी भी नहीं आ रहा तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमको जो है इधर अभिकारक होता है, सभी विद्यार्थियों को पता है क्या होता है? इधर हमारा जो है अभिकारक होता है और इधर क्या होता है? इधर हमारा उत्पाद होता है। क्या होता है भाई? उत्पाद होता है। हमको हमेशा जो है जितना अभिकारक रहेगा उतना ही उत्पाद बनेगा, ठीक है? अभिकारक और उत्पाद की संख्या हमको जो है क्या करना है? बराबर करना है। तो यहाँ पर ऐसे आपको जो है अनुमानित विधि से जो है बराबर बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। बाकी आज जो है आपको समझ में आ चुका होगा, तो मैं एक क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क दे सकता हूँ क्या? बताओ जल्दी से, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूँ, तो क्या उसका आंसर आप लोग घर से करके लाएँगे? बिल्कुल जो है आप लोग करके ला सकते हैं, तो दे दूँ कि लास्ट में क्वेश्चन दूँ? तो चलिए हम लोग लास्ट में ही क्वेश्चन देंगे और आप लोग लास्ट में बताएँगे, ठीक है? बाकी देखो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला टॉपिक हमारा आ चुका संक्षारण। अब किसी को पता है संक्षारण मतलब क्या होता है? संक्षारण मतलब होता है जंग लगना। क्या होता है? जंग लगना। देखो पहले हमारे पास जो लोहा था, लोहे की जंजीर, क्या बोलते हैं इसको? जंजीर बोलते हैं। अब देखो जंजीर कैसी थी? पहले नई-नई लाएँगे तो कैसा रहेगा? एकदम से जो है अच्छा रहेगा, ठीक है? सफ़ेद-सफ़ेद रहेगा। लेकिन जो है उसको बाहर छोड़ देंगे तो क्या होगा भाई? इसे मूर्छा लग जाएगा, यानी कि जंग लग जाएगा, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? वो जंग लगा यानी कि जो है वो क्या हो रहा है? बाहर से जो है क्रिया कर रहा है किसी ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रहा है? मतलब उसका जो है ऑक्साइड बना दे रहा है, ठीक है? इसलिए यहाँ पर जंग लग चुका है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा? संक्षारण मतलब देखो क्या होता है? संक्षारण मतलब होता है, मान लो एक लोहे की क्या है? लोहे की हमारी रॉड है। क्या है? लोहे की रॉड है, ठीक है? ये रॉड मान लो किसकी है? लोहे की है। लोहे की रॉड है, अब इसको मैंने बाहर से छोड़ दिया, ठीक है? बाहर अपने घर से बाहर छोड़ दिया, तब क्या होगा? बाद में देखेंगे, पहले तो नया-नया था, बाद में क्या उसमें जंग लग जाएगा। तो जो जंग भूरा-भूरा सा रहता है, उसी को कहते हैं संक्षारण। यानी कि समझ में आया? क्या होता है? जब कोई धातु यानी कि कोई धातु को हमने बाहर छोड़ दिया, जब कोई धातु अपने आस-पास अम्ल, आर्द्रता
आदि के संपर्क में आती है, तब क्या हो जाती है? तब यह संक्षारित हो जाती है। क्या हो जाती है? संक्षारित हो जाती है। ऐसे मान लो मैंने एक लोहा है, इसको मैंने बाहर रख दिया। बाहर रखा तो आस-पास की अम्लता रहेगी और जो है आर्द्रता रहेगी, यानी कि नमी रहेगी। उसी से क्रिया करके क्या हो जाएगा? संक्षारित हो जाएगा और इसी प्रक्रिया को हम लोग जो है संक्षारण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, ठीक है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। मान लो ऐसे याद रखना, ठीक है? मान लो मैंने कोई लोहे की रॉड जो है बाहर रख दिया है, तो बाहर रखा है तो अम्ल, आर्द्रता और नमी जो होती है उसी से क्रिया कर लेगा। क्रिया करने के बाद जंग लग जाएगी, यानी कि संक्षारित हो जाएगी, यानी कि इसमें जंग लग जाएगा। अब जंग लगने इसी प्रक्रिया को हम लोग जो क्या कहेंगे? संक्षारण कहेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई लोहा है, लोहे पर जो है लोहे की कील लेकर आएँगे तो बिल्कुल चमकता हुआ दिखेगा। और कुछ दिन बाद ऐसे रख देंगे तो उसे जो भूरा-भूरा देखेंगे तो ऐसे जो है आपको दिखने को मिलेगा। यानी कि क्या हो रहा है? वहाँ पर जो है नमी से क्रिया कर लिया, क्रिया करने के बाद उसका जो है ऑक्साइड बना दिया, ठीक है? ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा जो है चाँदी के ऊपर काली परत जम जाती है, ठीक है? चाँदी देखा ना? चाँदी के ऊपर जो है काली-काली सी परत जम जाती है, यानी कि पायल देखी ना? मम्मी का आप लोग पायल देखेंगे, जब सुनार से नया-नया ले होंगे तो क्या होगा? वो एकदम से जो है सफ़ेद दिखता होगा। लेकिन जब मम्मी पहनती हैं, पहनने के बाद देखते होंगे ना तो उसमें जो है काला-काला कहते हैं सोनारा बहुत जो है खराब सोना दे दिया भाई, जो है सोना जो है क्या दिया? बहुत खराब चाँदी दिया, काला हो गया। चाँदी जो है बहुत खराब दे दिया है और काला हो गया। ऐसा कहते हैं ना, तो क्यों कहते हैं? क्योंकि जो है वो बाहर से पानी से, नमी से, अम्लता से क्रिया कर लिया और काला हो गया। देखो चाँदी जो है क्या हो गया? काला हो गया। ऐसे ही देखिए तांबे के जो है, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना और तांबा आप लोग ने फूल का थैलिया देखे ना, वो जो है तांबे की बनी होती है। किसकी? तांबे की बनी होती है। नहीं तो देखेंगे जो पूजा करने वाले तो हिंदू धर्म जो है पूजा जो लोटे से होती है तांबे की, उसमें देखेंगे तो उसमें जो हरी-हरी परत जो है लग जाती है। अब हरी-हरी परत क्यों लगती है? जो है उसका ऑक्साइड तांबे का जो है ऑक्साइड बना लेता है। इसलिए जो है उसमें जो है हरी-हरी परत लग जाती है। ये समझ में आ गया नहीं है? आया कि नहीं आया? जब कोई धातु को आप लोग बाहर छोड़ देंगे, तो नमी से क्रिया करके जो है संक्षारित हो जाएगा। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चाँदी के ऊपर हरी परत का काला होना, चाँदी का जो है काला होना, चाँदी के ऊपर काला-काला सा जो है परत का जमना, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा जो है संक्षारण हो जाएगा। ऐसे ही तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, ये भी हमारा क्या है? संक्षारण है। अब मान लो संक्षारण हो रहा है तो इसका रोकने का उपाय क्या है? क्या लोहे को जंग लगने देंगे ऐसे? बताओ, हम लोग बचाएँगे ना उसको। बचाने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं? तो संक्षारण रोकने को उपाय क्या-क्या हैं? तो पहला उपाय आप लोग देखेंगे तो धातुओं में पेंट लगाकर क्या लगा देंगे? पेंट लगा देंगे। कौन-कौन भाई जो है जब दुआरी पे क्या होता है? चैनल होता है ना, चैनल कौन-कौन देखा है? जो शटर होता है, ठीक है? शटर पे हम लोग क्या करते हैं? पेंट लगा देते हैं। पेंट क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो है उसको बचाना है, किससे? नमी से, अम्लता से बचाना है। अगर बचा लेंगे तो बचा लेंगे तो क्या हो जंग नहीं लगेगी, ठीक है? इसलिए जो है धातुओं के ऊपर जो है पेंट लगाकर ऐसे ही जो बड़े-बड़े इंजन आते हैं, लोहे के इंजन आते हैं, उसमें जो है पेंट लगा दिया जाता है, जिससे जो क्या हो, लोहा कमज़ोर ना हो जाए, ठीक है? इसलिए जो है बाहर से क्रिया करके जो है संक्षारण ना हो जाए उसका, जंग ना लग जाए, इसलिए जो है लोहे के लोहे के जो सामान होते हैं, उसमें पेंट लगा दिया जाता है, ठीक है? जैसे ट्रैक्टर हो गया, उसके बाद जो कार आता है, उसके बाद मान लो जो है आपका जो है मोटरसाइकिल है, उसमें भी जो है लग जाता है जंग, ठीक है? उसमें जो है पेंट लगा दिया जाता है। उसके बाद देखो जो है तेल या ग्रीस लगाकर यानी कि तेल या लगा देंगे या फिर ग्रीस लगा देंगे तो भी जंग नहीं लगेगा, ठीक है? या फिर क्या कहेंगे लोहे पर जस्ते की परत चढ़ा यानी कि जो है जिंक की जो है क्या लगा चढ़ा देंगे परत चढ़ा देंगे। लोहा मान लो ऐसा कोई है उस पर जो है जिंक की ऐसे परत लगा दो तो क्या होगा उस पर जो है संक्षारण वो नहीं होगा क्योंकि जो है जिंक बहुत कम क्रियाशील होता है, ठीक है? इसलिए जो है उस पर जंग नहीं लगता है। समझ में आ गया ना? तो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी देखते हैं अब आगे, अगर नहीं आया तो दोबारा देखेंगे तो बेहतरीन तरीके से आपको आ जाएगा। बाकी क्लास में फ़ोकस रहेगा तभी आएगा, ठीक है? बाकी देखो आगे क्या है, तो अगला आया विकृत गंधिता। क्या होता है भाई विकृत गंधिता क्या होता है? बताओ जल्दी से। तो विकृत गंधिता की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो मान लो कोई खाद्य पदार्थ है, अब उसको जो है ऐसे खुले में छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा, उससे बदबू आने लगेगी। तो उसी को जो है विकृत गंधिता कहते हैं। यानी कि देखो जब वसा और तेल तथा उससे बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं, यानी कि जो है क्रिया कर लेते हैं, ठीक है?
तो उसमें से एक विशेष गंध आने लगती है, यानी कि गंध आने लगती है, ठीक है? उनका स्वाद भी जो है खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को जो है विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। मान लो मैंने जो है अचार बनाया, क्या बनाया? अचार। इस डिब्बे में जो है अचार बना करके ऐसे मम्मी रख दी है आपकी, ठीक है? क्या बना करके? अचार बना करके आपकी मम्मी इसमें रख दी है, ठीक है? अब ये खुला रहेगा, क्या रहेगा? खुला ओपन रहेगा, ऐसे ओपन रहेगा तो बाहर क्या होगा? बाहर की ऑक्सीजन आएगी इसमें, नमी भी आएगी, क्या हो जाएगा? जिससे जो है ये खराब हो जाएगा। अब खराब हो जाएगा तो भाई बदबू तो बिल्कुल आएगी, क्या आएगी? उसमें एक प्रकार की विशेष प्रकार की गंध आएगी और इसका स्वाद क्या होगा? स्वाद भी बदल जाएगा, खट्टे की जगह पे कुछ और हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? स्वाद जो है बदल जाएगा। इसी प्रक्रिया को जो है विकृति गंधिता कहते हैं। बेहतरीन तरीके से आपको याद हो गया। ऐसे ही देखो मैंने जो है आपकी मम्मी देखी होगी ना ऐसे मुरब्बा बना के, क्या बना करके? मुरब्बा बना करके ऐसे रखी होगी। हो गया 5-6 दिन भाई, 5-6 दिन में 10 दिन हो गया। 10 दिन के बाद क्या होगा? 10 दिन के बाद आप लोग देखेंगे ना इसमें भी ओपन में खुला रहेगा तो क्या होगा? बाहर से ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा, नमी से क्रिया कर लेगा और क्या हो जाएगा? वो खराब हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, उसमें विशेष प्रकार की गंध आने लगेगी। गंध का जिससे आएगी जिससे जो है उसका स्वाद क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। स्वाद खराब होने के बाद क्या हो जाएगा? वो खाने लायक नहीं रह जाएगा, ठीक है? उसका स्वाद भी नहीं आएगा, मुरब्बा रहेगा, मीठा रहेगा तो कुछ अलग तरीके से आएगा, ठीक है? तो मतलब खाने लायक नहीं रह जाएगा। इसी प्रक्रिया को जो हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है? याद कर लेंगे ना, इसको रोकने का उपाय क्या है भाई? अब आप लोगों ने चिप्स का पैकेट देखे ना, चिप्स का पैकेट जो है 5 रुपए का मिलता है, कौन-कौन देखा है? चिप्स का पैकेट आप लोग देखेंगे, उसमें जो है गैस भरी होती है। बताओ कौन-सी गैस भरी होती है? तो उसमें जो है नाइट्रोजन गैस भरी होती है, कौन-सी? नाइट्रोजन गैस भरी होती है, क्या भरी होती है? चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ठीक है? अब पूछ लेगा क्यों भरी होती है नाइट्रोजन गैस? तो बताना आप लोग जो है चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी होती है क्योंकि जो है ये क्या करता है? चिप्स के जो है खराब होने से क्या करता है? बचाता है, ठीक है? चिप्स को खराब होने से हो जाता है और इसका जो अवधि है खराब होने की अवधि को थोड़ा-सा और बढ़ा देता है, यानी कि कम बहुत लेट में जो है खराब होगा, कम से कम 2-4 महीना बाद खराब होगा। इसलिए जो है चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस जो है भर दी जाती है। बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। एक अगर जो है विकृत ग्रंथिता हर एक चीज़ में होने लगी, बचाया नहीं जाएगा तो क्या होगा? हम लोग खाने के लिए तो हमको कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए जो है चिप्स के पैकेट हो गया, आप लोग देखते होंगे जो है आपकी कचरी हो गया, ठीक है? इन सब में जो क्या पाया जाता है भाई, इन सब में जो है नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जिससे क्या होता है? खराब नहीं होता और लंबे समय तक जो है चलता रहता है, ठीक है? इसी को हम लोग विकृत ग्रंथिता कहते हैं। बताओ आज का जो है आपको बेहतरीन तरीके से पूरा समझ में आया कि नहीं आया? तो आज जो है आपका होमवर्क यही है। क्या होमवर्क है? तो होमवर्क जो है आप लोग मान लीजिए आपको जो है पूरा चैप्टर जो जितना मैंने पढ़ाया है, अब आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। 3 पार्ट में मैंने जो है 3 पार्ट में पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, 3 पार्ट में जो है मैंने पूरा आपका खत्म कर दिया है। 3 पार्ट को आपको पढ़ना है, बेहतरीन तरीके से रिवाइज़ करना है, जिससे आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, तो बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी करके आएँगे। आज का होमवर्क आपको यही रहेगा, पूरा आप लोग तैयारी करके आएँगे, रिवीजन करके आएँगे और जो है कल हमारा एमसीक्यू लाइव होने वाला है, तो बेहतरीन तरीके से आप लोग जुड़ना ना भूलें। बाकी जो है आज क्लास नहीं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।